एक विदेश में एक जहाज डूब गया। उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूबकर मर गए, सिवाय एक आदमी के। ईश्वर की कृपा से वह किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे पहुंच गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया, उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक निर्जन द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी उठा, उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करो, मुझे कोई सहायता भेजो। दिन बीतते गए लेकिन कोई मदद नहीं आई। वह रातें समुद्र के तट पर सोकर बिताता। अगले दिन उठकर फिर ईश्वर से प्रार्थना करता, लेकिन कोई मदद नहीं आती। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। अब वह पूरी तरह से हार मान चुका था और उसने निर्जन द्वीप पर जीवन को अपनी किस्मत मान लिया था। आदमी ने लकड़ियां और घास इकट्ठा करके अपने लिए एक झोपड़ी बना ली। टूटे हुए जहाज से जो कुछ सामान मिला उसे इकट्ठा किया और झोपड़ी में रख दिया। वह नारियल और मछली खाकर जीवित रहने लगा। झोपड़ी में रहकर वह अपने दिन काटने लगा। एक दिन उसने आग जलाई और खाना बनाने गया। जब लौटा तो देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लगी हुई थी। वह पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी हुई है। अपनी एकमात्र रहने की जगह भी उसकी अब तबाह हो चुकी थी। वह बहुत दुखी हुआ। गुस्से में अपना सिर आसमान की ओर उठाया और ईश्वर से शिकायत करने लगा, हे भगवान, मैंने तुझसे मदद मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए झोपड़ी बनाई थी और तुमने उसे भी जला दिया। तुम बहुत क्रूर हो। वह बहुत निराश था और रात तक ईश्वर से शिकायत करता रहा। फिर समुद्र तट पर ही सो गया। सुबह एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। आँख खोलते ही उसने देखा कि एक जहाज तट पर आया हुआ है। वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया, पर वह बहुत खुश हुआ कि आखिरकार मदद आ गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चल पड़ा। जहाज पर चढ़ते ही उस आदमी ने कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस निर्जन द्वीप पर मैं फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने जवाब दिया, हमने द्वीप से दूर तक धुएं का संकेत देखा। हमें लगा कि द्वीप पर कोई है, इसलिए हम यहाँ आए। आदमी बोला, लेकिन मैंने तो कोई आग का संकेत नहीं भेजा था। कप्तान ने कहा, लेकिन हम तो इसी आग के संकेत को देखकर यहाँ आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी याद आई। उसे समझ आ गया कि कप्तान जिस आग के संकेत की बात कर रहा है वह उसकी जलती हुई झोपड़ी ही थी। उसे एहसास हुआ कि ईश्वर ने उसकी झोपड़ी में आग लगवाकर ही उसे इस निर्जन द्वीप से बाहर निकालने का प्लान बनाया था। उसे समझ आया कि ईश्वर के प्लान खुद के प्लान से काफ़ी बड़े होते हैं और ईश्वर का धन्यवाद देने लगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो पाएंगे कि हम जीवन में बहुत ही सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह होता नहीं, और जो होता है वह हमारी मर्जी से नहीं होता। ऐसे समय पर ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हुए मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। लाखों अरबों खरबों से ज़्यादा लोगों की दुनिया में ईश्वर का हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई उद्देश्य और प्लान होता है। हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमारे प्रयास और ईश्वर की कृपा साथ में मिलकर ही हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में लगे कि आपकी योजना फेल हो रही है, सब कुछ आपकी इच्छा के उल्टा हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद ईश्वर को आपके लिए कोई दूसरा प्लान है और उसका प्लान हमेशा आपके खुद के प्लान से बड़ा और बेहतर होता है।